Assalamualaikum. You are watching my YouTube channel about spoken English, MA English, Political Science, History and CSS. With your favorite Miss Harim, today I will discuss about a poem written by William Davis. The poem from the syllabus. So let's discuss about it. But before discussing the topic, you have to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Let's discuss about this poem. But before discussing, I want to say one thing, that it will be helpful for the students of MA English who are preparing for the practical criticism, जिसमें उनको कोई भी पोइम दे दी जाती है, लाइंस दे दी जाती हैं, आपने खुद उसको नाम देना होता है, आपने उसके पोइट के बारे में मेंशन करना होता है और उसकी खुद आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। ये उनके लिए भी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो बीए की कोई पोइम उठाकर आपको पेपर में दे देते हैं या फिर एफए में से कोई, तो आपने इसको गौर से सुन लेना है वीडियो के एंड तक। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पोइम। द टेक्स्ट ऑफ द पोइम: What is this? Life is full of care and we have no time to stand and stare. केयर यानी मुश्किलात से भरी हुई लाइफ, मसरूफियात या उन मसरूफियात से होने वाली परेशानियों से घिरी हुई लाइफ के बारे में इसने एक स्केच दिया है। डैट वी पीपल आर वेरी बिजी विद आर एक्टिविटीज़, विद आर डेली रूटीन, that we do not have time to stand and stare to the objects of nature. Stand और stare मतलब या कहीं खड़े हो जाना और नेचर को ऑब्जर्व करना। अब इस पोएम का जो टाइटल है वो है लेयर। इट मीन्स डैट आपका जो फारिग वक्त होता है उसमें जो आपने टाइम स्पेंड करना होता है, बट आज के मॉडर्न मैन पे इसने सेटायर किया है विलियम डेविस ने, और मॉडर्न मैन पर सेटायर करते हुए कहता है कि डैट वी डू नॉट हैव टाइम, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी बाग में जाकर, गार्डन में जाकर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय कर सकें, बर्ड्स को देख सकें सिंगिंग करते हुए, या फिर हम आसपास कोई नदी है उसको देख सकें। So let's discuss. Come to the point. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. Sheep और cows को underline कर लें। यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, it means that the sheep and cows are better than the human beings. कि इंसानों से बेहतर तो जो मवेशी हैं या फिर हम गायें या फिर मवेशी, ये जितने भी जानवर हैं वो इंसानों से बेटर हैं, बिकॉज दे हैव टाइम टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। उनके पास इतना टाइम तो है कि वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को देख सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें और उनको एंजॉय कर सकें। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए बात कर रहे हैं विलियम डेविस। तो यहाँ पर फिर कहता है, जो इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन है 4 लाइंस की, उसकी तरफ आ जाते हैं। अब जो मेन आइडिया है ना पोइट का इस पोएम में वो यही है कि हमारे पास हम ब्यूटी को ग्लैंस यानी देख भी नहीं सकते, हम खूबसूरती को अवॉइड कर देते हैं, इतने ज़्यादा हमारी मशीनी लाइफ हो गई हुई है डैट वी डू नॉट हैव टाइम। अब ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वाले बच्चों के लिए भी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर। आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। देन रिटन बाय विलियम डेविस। विलियम डेविस का यानी पोइट का आपने नाम मेंशन कर देना है। कंटेक्स्ट इसका जो है यानी इस पोएम की शॉर्ट सी समरी जो कि 3 या 4 लाइन्स में आपने एक्सप्लेन करनी होती है। दिस पोएम इज अ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कहा जाता है एहतजाज करना अगेंस्ट द अननेसेसरी कमिटमेंट ऑफ मैन विद वर्ल्डली अफेयर्स। कि इंसान की जो कमिटमेंट है वर्ल्डली, जितने भी दुनियावी मामलात हैं उनके साथ इतना ज़्यादा कमिटेड है कि उसके पास अपने लिए टाइम नहीं है, ना कि दूसरे उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए। एंड वी आर ऑलवेज इन हरी, और हम हमेशा जल्दी में होते हैं। एंड हैव नो लेयर टाइम टू लुक एट द ब्यूटी स्प्रेड ऑल अराउंड अस। कि इर्द गिर्द की बिखरी पड़ी ब्यूटी को भी हम नहीं देख सकते। मैंस मियरेबल लाइफ brings him nothing but sadness and worries. इंसान की इतनी जो मियरेबल ये कंडीशन है, इतनी पलाइट कंडीशन है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने लिए टाइम निकाल सकें। तो कहते हैं ये चीज़ जो है ना इंसान के लिए ये एक सैडनेस है, उसको अपने ऊपर अफसोस करना चाहिए, ये तो एक परेशान कन सूरत हाल है। Then these are the explanation lines. In these lines the poet bewails our rushed life. The poet says that we cannot call this life a pure life, and if it is full of worries and anxiety यानी परेशानी, यानी एक ऐसी लाइफ है कि हम इसको प्योर लाइफ नहीं कह सकते, बल्कि ये परेशानियों से भरी हुई लाइफ है। And we
have no time to stand at a certain place and look carefully at nature. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर कुदरत को देख सकें, कुदरती नज़ारों को देख सकें. Even when we cannot spare a few moments to stand under the branches of green trees and enjoy the beautiful and restful shades of the trees. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी दरख्त की छांव के नीचे बैठ जाएं, किसी शाख के नीचे बैठ जाएं और थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लें, अपने आप को खूबसूरती को देखें और वहाँ पर बैठने को, उस रेस्ट को एंजॉय कर सकें. And the common animals like sheep and cows are better than us in enjoying life. We cannot look at the common animals like sheep and cow grazing in the pasture. We have committed ourselves with worldly affairs unnecessarily and cannot enjoy nature and the natural beauty spread all around us. अब कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो हमसे बेटर हैं. इवन कि वो घास तो चर सकते हैं ना, वहाँ पर घास को एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीनरी क्योंकि जब ग्रीनरी ऐसी चीज़ है ना जिसको आप देखते हैं तो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है. तो हम यानी हमारे से बेहतर तो ये इंसान है कि हम इतने वर्ल्डली अफेयर्स में और अननेसेसरीली हम उनमें खुबे हुए हैं. हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम उनसे चाह कर भी निकल नहीं सकते और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल नेचर को या नेचुरल ब्यूटी जो कि हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है. देन ही सेज नो टाइम टू सी. ये लाइन नंबर 5 को मैं डिस्कस कर रही हूँ. व्हेन वुड्स वी पास, जब हम वुड्स यानी फॉरेस्ट के पास से, जंगलात के पास से गुजरते हैं, हमारे पास तब भी टाइम नहीं होता. वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जहाँ पर घास में गुलहरी जो अपने नट्स को छुपा रही होती है. क्यों छुपा रही होती है? क्योंकि विंटर के लिए वो कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास विंटर के लिए भी खाने के लिए होना चाहिए. एंड देन नो टाइम टू सी, ना तो देखने का टाइम है. इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, चमकती हुई नदी को देखने का टाइम नहीं है, स्टार्स को देखने का टाइम नहीं है नाइट टाइम में. So in these lines the poet tell us when we pass through some forest, जब हम जंगलात के पास से गुजरते हैं, यहाँ पर पोइट हमें कह रहा है we do not have time to stop for some moments to look at the trees tall and sure एंड एन्जॉय देयर नेचुरल ब्यूटी, कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लंबे लंबे दरख्तों को देखें और एंजॉय कर सकें नेचुरल ब्यूटी को, या फिर छोटे दरख्तों को देखें और एंजॉय कर सकें. द डार्क ग्रीन ट्रीज प्रोवाइड सूथिंग इफेक्ट, क्योंकि जो ये घने होते हैं ना, यानी कि जंगलात की बात करें या फिर ट्रीज़ की बात करें, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पुरसुकून इफेक्ट देते हैं, असर देते हैं. बट वी आर ऑलवेज सिक हरिड, बट हमेशा हमें जल्दी होती है. एंड कैन नॉट एंजॉय एट लीस्ट द सिंपल ब्यूटी, और सिंपली ब्यूटी को भी हम एंजॉय नहीं कर सकते. आल्सो वी कैन नॉट लुक एट द स्मॉल animals like squirrels concealing their food grains in the grass for the winter, and this minor scene can also give us relief. क्योंकि हम स्क्वायरल को भी नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि स्क्वायरल नेचर है, ठीक है, कुदरत है. और जो जानवर हैं या जानदार हैं, अपने लिए वो जो फूड कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत प्यारा सा मंजर होता है कि हम उसको भी, ये भी हमारे लिए एक रिलीफ, मतलब सुकून का बायस होता है. हम उसे देखें तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है. बट वी डू नॉट हैव टाइम, हम उसको भी अवॉइड कर देते हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. यहाँ पर एक लेडी की बात की जा रही है. अगर वो कोई डांसिंग है, हम उसकी डांसिंग को अवॉइड कर देते हैं, हम वो भी नहीं देखते हैं. उसके पाँव की खूबसूरती के वो कितना प्यारा रक्स कर रही हैं. तो यहाँ पर ना फीमेल को हाईलाइट करते हुए बात कर रहे हैं वो. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगेन देन अगेन अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. यहाँ पर सारी वो लाइफ के पछतावे की बात कर रहा है कि एक इंसान के पास इतना टाइम भी नहीं है कि उस लेडी की खूबसूरत स्माइल को ही वो एंजॉय कर सके. यहाँ पर ना वो आहोजारी लेमेंटिंग सिचुएशन है पोइट की, कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम कहीं स्टैंड कर सकें और स्टेयर कर सकें. जैसे कि यहाँ पर उसने कहा था ना 7 to 8 लाइन्स में. इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सी द ब्यूटी दैट इज हिडन इन द स्ट्रीम्स,
कि नदी में छुपी हुई खूबसूरती को भी इंसान नोटिस नहीं करता. ड्यूरिंग डे टाइम एंड व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल अपॉन द क्लियर वाटर ऑफ द ब्रूक्स, जब सूरज की जो किरणें हैं वो नदी पर पड़ती हैं और वो ऐसे चमक रही होती है नदी जैसे कि रात को तारे चमकते हैं स्याह रात में या काली रात में. And the water reflects and shines like stars in the sky during night. And sometimes water of streams, because of its clearness, seems so beautiful that even stones beneath the water can be observed, which look like stars. In the clear blue water, this scene also resembles the stars शाइनिंग इन द स्काई एट द नाइट. वही सेम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही पानी इतना खूबसूरत लगता है, उसमें इतनी क्लियरनेस होती है, इतना क्लियर साफ शफाफ पानी होता है और इतना चमकदार जैसे कि सितारे चमक रहे होते हैं. देन 9 to 10 और 11 to 12 लाइन्स में वो कहते हैं द पोइट सेज वी आर सो हार्ड लक, ये हमारी इतनी बुरी किस्मत है दैट वी कैन नॉट वॉच अ गर्ल और अ वुमेन हु डांसेस इन द फील्ड. The feet of the dancing girl are very attractive and bewitching, but we cannot spare time to look at these feet as how they dance. कि हम एक लेडी की ग्लैंस हम इतना नहीं करते कि हम उसको देख सकें, उसकी डांस, उसकी ब्यूटीफुल जो इतनी ज़्यादा हम खूबसूरती से उसके पाँव हरकत कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिवनेस को हम अवॉइड कर देते हैं. दिस डांसिंग गर्ल कैन आल्सो एज्यूम अस विद हर परफॉर्मेंस कि वो हमें खुशी बख्श रही होती है, बट द पॉइंट आल्सो मोर्न्स यानी इस पर गमज़दा है या मातम कर रहा है. That we have no time to wait for the words the mouth of the dancing girl has to utter यानी कि मुंह से निकलने वाले अल्फाज उस लड़की के हम उनको भी नहीं देखते कि कितनी खूबसूरती से वो अदा कर रही है. As a sort of smile has appeared in her eyes, but we cannot wait for such time as the words from her eyes are transferred to her lips. यहाँ पर उसकी ब्यूटी की उसके ब्यूटी ऑफ फेस बयान कर रहा है एंड दोज वर्ड्स कैन अम्यूज अस कि उसके निकलने वाले अल्फाज हमें कितनी खुशी बख्शते हैं. In fact, the poet uses personification, a poetic device to explain the natural beauty scattered all around us. अच्छा, अब इस पोएम की जो ये डिवाइस उसने यूज़ की है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ये personification का यूज़ करते हैं. ये आप मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. The poet personifies beauty as a young, beautiful dancing girl having a smiling face. And about line number 13 and 14 in these concluding lines, अब यहाँ पर वो नतीजा पेश करते हुए बात कर रहे हैं. The poet regrets to say that ours is a poor life, कि हमारी कितनी बेचारी जिंदगी है. In a way it cannot be life if it is full of cares or worries. Unluckily, we have no time to stand at a place and look carefully at nature that can refresh us, क्योंकि नेचर हमें दोबारा तरोताज़ा करती है और हम उसको ही इग्नोर कर देते हैं. As such our life is nothing, तो ये हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, but lamenting, बल्कि एक पछतावा और आउज़ारी हमारे लिए रह जाती है. Though and though as human beings we should spare some moments and look at nature and natural beauty spread around us and enjoy life. यहाँ पर ना आपको एक लेसन भी दे रहा है, कह रहा है कि हमें जो है नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है. तो उसको ऐसे स्पेंड करें कि आपकी एक्टिविटीज़ भी चलती रहें और अपने आप को भी आप अवॉइड ना करें, क्योंकि इस्लाम में भी यही है ना कि आपने सबसे पहले अपनी ज़ात को देखना है. ठीक है, आप अपने आप को तंग करेंगे तो वो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है. आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल एंड क्लियर टू यू. You may give your views in comment section, so stay connected to my YouTube channel, but do not forget to give your views. Okay then, Allah Hafiz and take care.